नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन करंट अफेयर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखना है, समझना है और जो भी आपको क्वेश्चन आता है उसका आपको क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए आप साथ के साथ में आप कमेंट करके अपने आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी। यानी कि ओपेक की छठवीं जो बैठक है वो कहाँ पे आयोजित हुई थी, हम इसकी बात कर लेते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंडोनेशिया या फिर फिजी। तो आपका आंसर क्या कहता है कि ऑस्ट्रिया के अंदर आपको ओपेक की आपकी जो छठी बैठक थी वो वहाँ पे संपन्न हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। ब्रेन लारा, कपिल देव, मुथिया मुरलीधरन और सचिन तेंदुलकर। तो आपका आंसर क्या कहता है कि जो श्रीलंका के जो पूर्व क्रिकेटर हैं मुथिया मुरलीधरन, उनकी बायोग्राफी, जो पूर्व क्रिकेटर उनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है या फिर हम ये कहें लॉन्च हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित बाहर लाया गया है। इराक, ईरान, चीन या फिर कनाडा। तो दोस्तों, जो ईरान है यहाँ से अपने देश, ईरान से अपने जो एडवांटेज स्वीट है इसको अपने लाया गया है। तो इसी के प्रकार ईरान से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता हो तो आंसर दीजिएगा। ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने नूर उपग्रह को कक्षा में प्रेषित भी किया है और ईरान ने मुजाहिर-1 ड्रोन का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि एक साथ के मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, वह कौन थी, किस फील्ड से रिलेटेड थी, तो उनके बारे में बताना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, या फिर तीसरा है ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, या फिर आपका डी ऑप्शन है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। तो आपका आंसर क्या है कि ये तमिलनाडु की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, यानी कि आपका आंसर सी हो जाता है। देखिए, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी थी ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और तमिलनाडु की पूर्व की राज्यपाल फातिमा बीबी 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था और 6 अक्टूबर 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश इनको बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली महिला जज थी, इसको याद कर लीजिए। और ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं तमिलनाडु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला आंसर है, ऑप्शन है आपका गेल, दूसरा सेल, तीसरा एनटीपीसी और आपका डी है आरईसी लिमिटेड। तो जो आईसी लिमिटेड है, क्या है आपका आईईसी लिमिटेड, तो आपका जो आरईसी लिमिटेड है, जो चौथा ऑप्शन है आपका आरईसी लिमिटेड, ये आपका आंसर है। तो ये क्या है कि विद्युत मंत्रालय के अधीन आरईसी लिमिटेड एक महारत्न कंपनी, जो कि पिछले महीने क्या किया था, आरईसी को जोखिम प्रबंधन में उसके असाधारण प्रसारण के लिए जो जोखिम जो आते हैं इसके अंदर, तो जोखिम प्रबंधन जो भी आपका प्रबंधन होता है, उसको मैनेजमेंट होता है, उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से भी इसको नामांकित किया गया था। किसको? आरईसी लिमिटेड को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बोलते हैं। देखो भाई लोगों, आपके लिए हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराते हैं, उनके आंसर्स भी कराते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग ना वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो, हमें सपोर्ट नहीं करते हो। अब आपके लिए बबुआ हम इतने वीडियोस बना रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आपको क्या करना है, फ़र्ज इतना बनता है कि आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है ना, आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहती है हमारी, और ज़्यादा कोई हमारे सपने नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप भी हमारे लिए सपोर्ट कीजिए हमको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया या फिर थाईलैंड। तो जो कंबोडिया है,
कंबोडिया के सिएम रीप में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिषद है। इसे राजा सूर्यवर्मन II ने 12वीं शताब्दी के दौरान 30 वर्षों की अवधि में बनाया था। इतिहासकारों की अगर आप बात माने तो यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, ठीक है ना, लेकिन बाद में इसको क्या किया, बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास में 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शीतल महाजन, महुआ मोइत्रा, अनुप्रिया पटेल और शालिनी कौशल। तो जो शीतल महाजन हैं ये आपकी 21,500 फीट एवरेस्ट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं और इनके नाम ये खिताब हमारा हो चुका है, ठीक है। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बीच में देखनी पड़ती है, वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा ना दिक्कत आ रही है, सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 15 नवंबर 2023 को झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया था, जो कि किस राज्य से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना था? ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बिहार के दक्षिणी हिस्से दक्षिणी हिस्सा था, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा था वो, और बिहार से अलग होकर के झारखंड का गठन हुआ था। तो बाबूलाल जो मरांडी थे राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि बिहार में से ही झारखंड निकला है और उत्तर प्रदेश थे आपका उत्तराखंड निकला था, जो कि 27वां राज्य था हमारे देश का, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? पहला रेल कोच रेस्टोरेंट केरल, असम, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो आपका गुजरात राज्य के अंदर पहला रेल कोच रेस्टोरेंट होता है वो आपका खोला गया था। और इसी के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन तक चले तो अभी तक आपने कोई वीडियो में लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लिए। 2 बार लाइक नहीं करना है, 1 बार लाइक करना है, क्योंकि 1 बार लाइक कर दिया फिर दोबारा लाइक करोगे तो वो डिसलाइक हो जाता है, मतलब वहाँ से अनलाइक हट जाता है, ठीक है। तो आपको लाइक करना है 1 बार। अगला क्वेश्चन कहता है कि महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा। तो आपका ये ओडिशा राज्य के अंदर ये उत्पत्ति हुई थी इसकी, महिमा पंथ धार्मिक आंदोलन की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी संस्था वार्षिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है? ठीक है, WHO, WMO, FAO, UNO। तो जो WMO है वेदर मेट्रोलॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजी, ठीक है। तो ये आपकी क्या करती है, आपकी मौसम विज्ञान वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ों को देती है। और WHO तो आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ से रिलेटेड आपके इश्यूज़ को बताती है, ठीक है। UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं UNO क्या होती है। UNO पूरे देश में जो भी यूनाइटेड मानवाधिकार आंदोलन ये वो मतलब पूरे देशों की करती है, ठीक है ना। अब FAO क्या होती है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि FAO की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? डेनिस कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो जो इटली है उस देश की टीम ने डेविस कप 2023 खिताब जीता है। चलिए मैतेई मायके लिपि किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। दोस्तों आपका आंसर मणिपुर है। और मैतेई मायक लिपि है जो आपका इस मणिपुर से रिलेटेड होती है। और मैतेई समुदाय का अभी दूसरी जो अपोजिट में है उसके साथ बहुत बड़ा मणिपुर के अंदर बहुत दंगे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो मैतेई और किसके बीच में हुआ है ये भी आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि मैं सीरियसली बताऊँ कुछ मैतेई के अपोजिट में कौन थे, मेरे को ध्यान नहीं रही है चीज़, मैं भूल गया हूँ। तो मुझे आप कमेंट कर बताइएगा, मेरी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है? चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो आपका आंसर क्या है, अपना देश भारत। दोस्तों अभी क्या हुआ था कि अभी हाल ही में आयोजित ब्रिटेन के लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपनी
63वीं परिषद बैठक में भारत को वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की थी इसके अंदर। ठीक है, चलिए, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धपरा परियोजना का उद्घाटन किया? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो दोस्तों 2 गीगावाट अल धपरा सोलर फोटो वोल्टिक इंडिपेंडेंस पावर प्रोजेक्ट आईपीपी अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित और करीब 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करने का ये संयंत्र है जो कि स्थापित होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो आपका आंसर क्या है? गुजरात राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली को राजकीय मछली के रूप में घोषित करने का प्लान बनाया है, घोषणा की है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों आपका जो आंसर क्या हो जाता है, तो इस मामले में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया ने ये हमारा सपना चूर कर दिया था। आपको पता ही होगा कि हमारी इंडिया टीम काफ़ी अच्छी चल रही थी और इसको हमने क्या किया था, काफ़ी बढ़िया चल रही थी, लेकिन फाइनल मुकाबले में हम थोड़ा चूक गए और हम आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को हम हार गए। ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार ने किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में छूट दी है? आपका आंसर ऑप्शन पहला क्या है? CERTN, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, .DOT, PIB या फिर ED? तो केंद्र सरकार ने हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय नोडल अकेडमी यानी कि नोडल एजेंसी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERTN को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से छूट दे दी गई है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाता है? ए। भाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो इसको क्या है कि आप समझ सकते हैं कि आपातकालीन सुविधा, तो उसको थोड़ा अलग कर दिया गया है। चलिए, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तमिल, कन्नड़, पंजाबी या फिर मारवाड़ी? तो जो तमिल भाषा है उसने ये किताब जीता है। चलिए, नौवे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो अपना हरियाणा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। ठीक है, वीरदास, कल्पना दास, एकता बसु, एकता कपूर हमारे देश की हैं। आपने पता है कि एकता कपूर जी का कितना नाम है हमारे देश के अंदर। तो दोस्तों 51वें इंटरनेशनल जो एमी अवार्ड्स हुए थे उनकी घोषणा हुई थी, जिनमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एकता कपूर को डायरेक्टर अवार्ड मिला है। ठीक है ना, और यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि ये धूम तो हमारे देश में मचा ही रही थी। हमारे देश में धूम मचाते इन्होंने विदेशों में भी धूम मचा दी। और ये किस चीज़ के लिए धूम मचाती हैं आपको सबको पता होगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2000 शुरू हुआ है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल? तो दोस्तों ये हमारा जो अभ्यास है वो श्रीलंका के साथ में हुआ है। और श्रीलंका से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है और श्रीलंका में कैंडी एसाला पेरे हैराम मनाया जा रहा है। और श्रीलंका के ऑलराउंडर बानुदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कनाडा, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर गोटेमाला? तो दोस्तों अर्जेंटीना जो देश है उसके
सॉरी, राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ओके। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? अनाटोनिया थाईलैंड, श्वेता शारदा भारत, सैनिस पलासियो निकारागुआ, मोरे बिल्सन ऑस्ट्रेलिया। तो जो मिस यूनिवर्स है पेजेंट की क्या है कि 72वीं प्रतियोगिता में निकारागुआ की जो सैनिस पलासियो, निकारागुआ की सैनिस पलासियो, इन्होंने ये खिताब 2023 का मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। खबरों में नजर आए कार्लो रोवोल्स किस पेशे से जुड़े हुए हैं? रसायन विज्ञानी हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, चिकित्सा विज्ञानी या फिर गणितज्ञ हैं? तो ये भौतिक विज्ञानी हैं। कौन भौतिक विज्ञानी कौन है? कार्लो रोवेल्स। और ये एक इतालवी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी कार्लो रोवेल्स का दावा है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बड़े उछाल के कारण हुआ होगा। तो इस तरह की थ्योरी ये लेके आए थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में इस समय बने हुए हैं, भौतिक विज्ञानी कार्लो रोवेल्स। ठीक है, हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर? तो दोस्तों ये 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया बढ़ जाता है बड़े धूमधाम से। ठीक है, 27 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोकसभा आचार समिति ने किस संसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई है? महुआ मोत्रा, नुसरत जहां, सुप्रिया सूले, अनुप्रिया पटेल। तो जो महुआ मोत्रा हैं इनके लिए एक निष्कासन के लिए रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन अब वीडियो बन रहा है आज, तो आज के हिसाब से ये क्या हो गया है, लेटेस्ट न्यूज इनके बारे में ये है कि इनको निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में लालदुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या फिर मिजोरम? तो दोस्तों ये जोरम पीपल्स मूवमेंट है, ZPM के 73 वर्षीय नेता लालदुहोम ने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आपको पता होगा कि 5 चुनावों के रिजल्ट आए थे अभी। मिजोरम था जहाँ पे ZPM आई है, तेलंगाना जिसके अंदर कांग्रेस आई है, और 3 राज्य जिसमें राजस्थान, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश, इनमें आपके कौन आए हैं? आप इनके बीजेपी ने सरकार बनाई है। ठीक है, और तीनों के ही मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो चुकी है, यानी कि 5 ही राज्यों में मुख्यमंत्री की घोषणा जो शपथ भी है वो भी हो चुकी है। चलिए, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? ठीक है, तो आपका जो नागालैंड है इसने अपना क्या है, स्थापना दिवस मनाया है, जो कि 1 दिसंबर 1963 को औपचारिक रूप से भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में उद्घाटन किया गया था नागालैंड का। ठीक है, चलिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व विकलांग दिवस यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या फिर 1 दिसंबर को? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन आपके क्या है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर मिजोरम। तो जो तेलंगाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनमें से तेलंगाना एक राज्य था जिसके अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और राजस्थान में कल ही शपथ ग्रहण हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? भजन लाल शर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए तो मित्रों दोस्तों, आपको एक करंट अफेयर क्वेश्चन आपने किए, आपको अगर रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को ऊपर दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर इसी तरीके के और भी वीडियो चाहते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी एजुकेशन के लिए अपने आराम से अपनी स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए।